हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम ये देखेंगे कि किस तरह जो है कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाते हैं। ठीक है? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है? उसके बाद हम इसकी कॉजेज़ देखेंगे, आखिर क्या वजह है कि कुछ सॉल्यूशन जो है आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाते हैं। ठीक है? कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि डेविएशन कितनी टाइप्स की हैं, और उसके बाद जो है हम उन डेविएशंस को जो कि पॉजिटिव डेविएशन है और नेगेटिव डेविएशन है, उनको जो है हम डिटेल से जो है स्टडी करेंगे थ्रू ग्राफ्स। ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रियल सॉल्यूशन कहते हैं, वो कहता है इसकी एक्टिविटी, किसी एक कंपोनेंट की एक्टिविटी, ठीक है, उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होती। ठीक है? जैसा कि उसने यहाँ लिखा हुआ है कि कंपोनेंट ए की एक्टिविटी कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होती। इसी तरीके से कंपोनेंट बी की जो है एक्टिविटी, वो भी जो है कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होती। ठीक है? यह है इसका पहला पॉइंट। अब है इसमें कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है? इसी तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन की चेंज इन इंथैल्पी भी जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होती। फिर हमारे पास क्या है, वो कहता है कि ये किसी भी दिए गए टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर रोल्स लॉ की पैरवी नहीं करते। ठीक है? तो ये वो चार कंडीशंस हैं जिन पर जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है एक्ट नहीं करते। मतलब एक्टिविटी जो है किसी एक कंपोनेंट की, उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होती, चेंज इन वॉल्यूम जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होता, इंथैल्पी ज़ीरो के बराबर नहीं होती, और किसी भी दिए गए टेम्परेचर, प्रेशर पर रोल्स लॉ को ये ओबे नहीं करते। अब हम देखेंगे आखिर क्या वजह है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाते हैं। ठीक है? इसमें वो बात कर रहा है कि सबसे बड़ा जो है बड़ी जो वजह है वो ये है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है आइडियल सॉल्यूशन से। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है किससे? आइडियल सॉल्यूशन से। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आ जाती है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आ जाती है हमारे पास साइज़। ठीक है? अब देखें, दो कंपोनेंट्स को मिलाकर आप सॉल्यूशन बनाएंगे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिलाकर जो है आप सॉल्यूशन बनाएंगे, तो कंपोनेंट्स का जो है साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है, कंपोनेंट की शेप मुख्तलिफ हो सकती है, और कंपोनेंट्स के दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। गर्ज़ ये कि कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, इसी वजह से जो है हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाते हैं। ठीक है? तो कहता है इसी वजह से जो है इनके दरमियान या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं, ठीक है, या फिर जो है रिपल्सिव फोर्सेस बनती हैं, धकेलने वाली फोर्सेस। ठीक है? तो मैंने आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब रियल सॉल्यूशन के बारे में बता दिया कि आया वो क्या होते हैं। ठीक है? और मैंने बता दिया कि आया वो कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन से जो है डेविएट कर जाते हैं, आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाते हैं।
अब हम आते हैं कि डेविएशन कितनी टाइप्स की होती हैं। डेविएशन दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, दूसरी होती है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के बारे में वो कह रहा है कि कंपोनेंट ए की एक्टिविटी उसकी मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से जो है कंपोनेंट ए की जो वॉलेटिलिटी है वो ग्रेटर देन होगी 1 से। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आ रहा है कि नेगेटिव डेविएशन क्या होती है। असल में नेगेटिव डेविएशन में कंपोनेंट ए की जो है एक्टिविटी उसकी जो है मोल फ्रैक्शन से कम होती है। ठीक है, और उसकी जो वॉलेटिलिटी की वैल्यू है वो 1 से कम होती है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको 3 हेडिंग्स पढ़ा दी। अब हम आते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन वो कहता है कब ऑब्जर्व होती है, कब हमें पता लगता है, कब हम जो है नज़र आती है, कब हम ऐसा मुशाहिदा करते हैं कि कोई भी नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन का मुजाहरा कर रहा है। वो तब होता है जब पोलर लिक्विड्स जो है नॉन पोलर लिक्विड के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन की जो ऑब्जर्वेशन हुई है, ठीक है, वो तब हुई है जब पोलर लिक्विड्स नॉन पोलर लिक्विड के साथ मिलते हैं, मिक्सअप होते हैं, तब जाकर पॉजिटिव डेविएशन ऑब्जर्व होती है। ठीक है, यहाँ पे वो एक बात कर रहा है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया बाय मिक्सिंग 2 लिक्विड्स। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने जो है 2 लिक्विड्स को मिलाकर, 2 लिक्विड्स कौन से थे, ए एंड बी, 2 लिक्विड्स को मिलाकर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो कहता है अगर तो आपको ऐसा नज़र आए कि उनके मॉलिक्यूल के दरमियान कम से कम अट्रैक्शन है, कम से कम अट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव डेविएशन की निशानी है। ठीक है, और आगे भी एक बात कर रहा है, देन दोज बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड। अगर तो आप ए को ए के साथ मिला रहे हो तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जो है बी को बी के साथ मिला रहे हो तब भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि जब हम एक ही तरह के जो है लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं तब तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मगर जब हम डिफरेंट काइंड के जो है लिक्विड्स को आपस में मिक्सअप कर रहे हैं तब क्या है, तब अट्रैक्शन कम से कम है। ठीक है, तो ये एक निशानी है किसकी, पॉजिटिव डेविएशन की। आगे वो कह रहा है कि जब हम कंपोनेंट्स को आपस में मिक्सअप करेंगे, तो मैं मिक्सअप किसको कर रहा हूँ, कंपोनेंट ए और बी को, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स को या लिक्विड्स को जो है मैं आपस में मिक्सअप कर रहा हूँ। ठीक है, जब डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट आपस में मिक्सअप होंगे तो कहता है एस्केपिंग टेंडेंसी फॉर ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज हाई। हर एक कंपोनेंट की, चाहे वो कंपोनेंट ए हो चाहे वो कंपोनेंट बी हो, उसकी एस्केपिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एस्केपिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, मतलब उसकी वोलेटिलिटी जो है हर एक कंपोनेंट की जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, देन कहता है कि जी देन प्रेडिक्टेड बाय द रोड्स लॉ। ठीक है, मतलब रोड्स लॉ ने तो ऐसे नहीं कहा था ना, कि रोड्स लॉ ने तो कहा था कि इसके उल्ट बात की थी। ठीक है, मतलब ये कि वो रोड्स लॉ के उल्ट काम हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना है देन दैट प्रेडिक्टेड बाय द रोड्स लॉ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक कंपोनेंट का कहता है कि चाहे वो कंपोनेंट ए हो चाहे कंपोनेंट बी हो,
हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, देन दैट प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ। मतलब यहाँ पे भी वो रोल्स लॉ से डेविएट कर रहे हैं, ठीक है। रोल्स लॉ कहता है कि यहाँ इस कंडीशन में, ठीक है, जब पॉजिटिव डेविएशन होती है तो जो है वेपर प्रेशर कंपोनेंट का क्या होता है, कम होता है। लेकिन ये जो है रोल्स लॉ के उल्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि जी जब इस तरह के जो है लिक्विड्स को हम आपस में मिक्स करते हैं, आपने इसको ऐसे याद करना है, व्हेन सच टाइप ऑफ लिक्विड्स आर मिक्स्ड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। तो कहता है कि जब इस तरह के लिक्विड्स आपस में मिक्सअप होंगे, मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी आपस में मिक्सअप होंगे, तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इस केस में पॉजिटिव डेविएशन में आपको नज़र ये आएगा कि हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। मैंने कहा कि जब हमने दो कंपोनेंट, मतलब दो लिक्विड्स ए और बी को आपस में मिलाया, ठीक है, और एक सॉल्यूशन बना, तो अगर आपको ये महसूस हो कि जो है या आपको नज़र आए कि हर एक कंपोनेंट की जो है एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई है, हर एक कंपोनेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई है, ठीक है, तो ये निशानी किसकी है, पॉजिटिव डेविएशन की है। इसका मतलब ये रोल्स लॉ की से जो है डेविएट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, रोल्स लॉ से डेविएशन को वो शो कर रहा है। फिर इस तरीके से हमारे पास क्या है, वो कहता है कि जी जब आप इस तरह के लिक्विड्स को आपस में मिक्सअप करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये कंडीशंस हैं पॉजिटिव डेविएशंस की। मतलब हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन से क्या काम करते हैं, पॉजिटिवली डेविएट कर जाते हैं। अब हम आते हैं इसके 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट में क्या कहता है कि सॉल्यूशन कंपोनेंट्स हैव हाई एनर्जी देन दे डू इन प्योर स्टेट, ठीक है। वो कहता है कि जी अगर तो कंपोनेंट ए अकेला था, प्योर स्टेट में था, या कंपोनेंट बी अकेला था, प्योर स्टेट में था, ठीक है ना, उस वक़्त उसकी एनर्जी फिर भी कम थी, ठीक है। लेकिन जब ये सॉल्यूशन की हालत में आ गए कंपोनेंट्स, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कहता है दिस टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। इस तरह की जो डेविएशन है वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव डेविएशन कहलाती है। इस तरह की डेविएशन आखिर कौन से सॉल्यूशन है जो इस तरह की डेविएशन शो करते हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस तरह की डेविएशन शो करते हैं। वो कहता है जब आप एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन बनाते हो, या एसीटोन और ईथर का सॉल्यूशन बनाते हो, या फिर जो है आप इथेनॉल और बेंजीन का सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है। जब इस तरह के कंपोनेंट्स को आप आपस में मिक्स करते हो तो क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन होती है, ठीक है। जिसकी मैंने आपको कंडीशंस बता दी। ये 5वें पॉइंट तक जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन सब पॉइंट्स में क्या है, हमने यही देखा है कि जो है हमारा जो है, अगर वो उन पॉइंट्स पे को फॉलो करता है, जैसा कि उसने कहा हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जैसा कि उसने कहा जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे उसने कहा कि जी कंपोनेंट की जो है एनर्जी बढ़ जाती है सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने आपको इससे ऊपर वाले दो पॉइंट पढ़ाए थे, अगर वो इनको फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या काम कर रहा है, रोल्स लॉ से डेविएट कर रहा है, रोल्स लॉ से डेविएट कर रहा है, ठीक है। और ये पॉजिटिव डेविएशन है। कौन सी डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है। अब हम एक ग्राफ को जो है स्टडी करते हैं। ये ग्राफ ड्रा किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की मोल फ्रैक्शन
और उसके जो है वेपर प्रेशर के दरमियान। ठीक है, ये जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के दरमियान एक ग्राफ ड्रा किया गया है, जिसमें कहता है कि हमने एक ग्राफ ड्रा किया अ वेपर प्रेशर, अ प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये जो है हमने एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है वो किसकी लाइन नज़र आ रही है? वो आपको आइडियल सोल्यूशन की जो है नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है किसको ज़ाहिर कर रही है? आइडियल सोल्यूशन को जो है ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, मतलब रोल्स लॉ बिहेवियर को शो करने की कोशिश कर रही है। ये आपको 3 जो है डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। फिर जो है हमारे पास जो सॉलिड लाइन है, ये जो है एक्चुअल जो है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर को शो कर रहे हैं। किसके? जब कार्बन डाइसल्फाइड अकेला था, जब एसीटोन अकेला था, और इसके अलावा जो है जब उसको हम सोल्यूशन की हालत में ले आए, जब हम उसको सोल्यूशन की हालत में ले आए। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि डॉटेड लाइन किसको ज़ाहिर कर रही है? ये रोल्स लॉ बिहेवियर को शो कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सॉलिड लाइन है ये एक्चुअल वेपर प्रेशर को ज़ाहिर कर रहे हैं। किसके? सोल्यूशन के। मतलब जब एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड आपस में मिल गए तब। और जो है ये वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो है शो कर रहे हैं। एक सॉलिड लाइन जो है वेपर प्रेशर शो कर रही है किसका? कार्बन डाइसल्फाइड के वेपर प्रेशर को शो कर रही है, और दूसरी सॉलिड लाइन किसको शो कर रही है? वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन को। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है? पॉजिटिव डेविएशन में वो कह रहा है कि अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ इज वन in which partial pressure of each component hence the total vapor pressure is higher than the ideal solution। आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है हर एक सॉलिड लाइन, चाहे वो सोल्यूशन की हो, ठीक है, मतलब टोटल वेपर प्रेशर की हो, या फिर हर एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की हो, जो सॉलिड लाइन है वो डॉटेड लाइन से ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रही है। ठीक है, हर एक सॉलिड लाइन आपको डॉटेड लाइन से ऊपर उठी हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है? हमारे जो सॉल्यूशन है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या उसके कंपोनेंट्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन से या रोल्स लॉ बिहेवियर से पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं, पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो इसी का उल्ट नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है ना, इन्हीं पॉइंट्स को आपने उल्ट कर देना है तो क्या हो जाएगा? हमारी नेगेटिव डेविएशन हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। तो आपको जो मेन चीज़ नज़र आ रही है कि सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन से उठी आपको उठती हुई नज़र आ रही है, मतलब ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। ठीक है, डॉटेड लाइन आइडियल सॉल्यूशन को ज़ाहिर कर रही है और सॉलिड लाइन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, या नॉन आइडियल कंपोनेंट्स को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, तो इस केस में जो है जो डेविएशन होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव डेविएशन। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं वो आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आते हैं नेगेटिव डेविएशन की तरफ। टोटली उल्ट है पॉजिटिव डेविएशन का। इसमें वो कहता है कि जब हमारा सॉल्यूशन हम बनाएंगे, कहता है हमने सॉल्यूशन कैसे बनाना है? बाय मिक्सिंग 2 लिक्विड्स। ठीक है, 2 लिक्विड्स हैं ए और बी, उनको मिलाकर हमने क्या बना देना है? एक सॉल्यूशन बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको नज़र आएगी। अगर आपको मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नज़र आती है तो ये क्या है? ये निशानी है नेगेटिव डेविएशन की। किसकी? नेगेटिव डेविएशन की। ठीक है, यहाँ पे जो बात कर रहा है देन अदर दोज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड,
मतलब अगर आप ए और ए को मिलाते हो तब तो आपको जो है अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है ना, कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल के दरमियान कम नज़र आएगी। जब आप बी को बी के साथ मिलाते हो, लिक्विड बी को लिक्विड बी के साथ मिलाते हो, तब भी कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल के दरमियान आपको जो है अट्रैक्शन कम महसूस होगी, ठीक है, कम नज़र आएगी। लेकिन जब आप कंपोनेंट ए को बी के साथ मिक्सअप कर देते हो तब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। और यही बात मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई थी, लेकिन वहाँ पे इसके उल्ट बात कर रहा था, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या बात कर रहा था कि जब ए और बी आपस में मिलते हैं तो लेस अट्रैक्शन होती है, ठीक है। फिर आगे हम आ रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन का जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन इज लोअर। यहाँ पर जो है जब सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन कैसे बना है, दो कंपोनेंट्स को मिला के बना है, ए और बी को, मतलब ए और बी के लिक्विड्स को मिलाकर बना है। तो इस केस में क्या होगा, हर एक कंपोनेंट की जो है एस्केपिंग टेंडेंसी जो है कम होगी। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, हर एक कंपोनेंट की जो है एस्केपिंग टेंडेंसी क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। और ये किसको जो है डेविएट कर रहा है, ये डेविएट कर रहा है रोल्स लॉ को। हालांकि रोल्स लॉ ऐसी बात नहीं करता, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन के केस में, ठीक है। इसी तरीके से कहता है हर एक कंपोनेंट का जो है वेपर प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है रोल्स लॉ से जो है डेविएशन हो रही है। कहता है जब इस तरह के जो है सॉल्यूशन लिक्विड्स आपस में मिक्स होंगे, ठीक है, जब इस तरह के लिक्विड्स आपस में मिक्स होंगे तो वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की जो है एनर्जी कम से कम होगी देन दे डू इन द प्योर स्टेट। मतलब जब ए अकेला होगा तब तो हो सकता है उसकी एनर्जी जो है ज़्यादा हो, ठीक है। जब बी अकेला होगा मतलब प्योर स्टेट में होगा तब तो हो सकता है उसकी एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो। मगर जब ये सॉल्यूशन की हालत में आ जाएंगे तो कंपोनेंट्स की क्या होगी, एनर्जी कम होगी। तो कहता है इस तरह की जो है डेविएशन जो है रोल्स लॉ से क्या कहलाती है, नेगेटिव डेविएशन कहलाती है। और आपने ये तमाम पॉइंट्स देखे होंगे, ये मैं आपको पीछे पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा के आया हूँ, उसका टोटली उल्ट है, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें बढ़ रही थी, ठीक है, हमारे कुछ वेरिएबल्स बढ़ रहे थे, कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे, ठीक है। मगर जो है यहाँ पर जो है वही जो है पॉइंट्स जो हैं, जैसा कि हमारी जो है वेपर प्रेशर है, एस्केपिंग टेंडेंसी है, ठीक है, एनर्जी है, वॉल्यूम है, ये कम हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल कौन सी हैं, आगे आया वो कौन से सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं जो नेगेटिव डेविएशन का मुजाहरा करते हैं, रोल्स लॉ से डेविएट कर जाते हैं नेगेटिवली। वो है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन मीथेनॉल और जो है क्या है, वाटर HCl, ठीक है। अब एक ग्राफ ड्रा किया गया है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के दरमियान, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के दरमियान। यहाँ पे भी वही काम है जैसा कि आप पीछे देख के आए हो कि डॉटेड लाइन किसको ज़ाहिर कर रही है, डॉटेड लाइन जो है रोल्स लॉ बिहेवियर को, मतलब आइडियल सॉल्यूशन के बिहेवियर को ज़ाहिर कर रही है। और सॉलिड लाइन किसको ज़ाहिर कर रही है, एक्चुअल वेपर प्रेशर को ज़ाहिर कर रही है, किसके, सॉल्यूशन के, एसीटोन के और क्लोरोफॉर्म के, CHCl3 के, ठीक है। तो कहता है कि कब जो है कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है
रोल्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट कर जाएगा। अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ इज वन इन विच द पार्शियल वेपर प्रेशर एंड द टोटल वेपर प्रेशर इज लोअर देन इन एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि ये रोल्स लॉ बिहेवियर को शो कर रहा है, ये आइडियल सोल्यूशन को ज़ाहिर कर रहा है। क्या चीज़? डॉटेड लाइन। और सॉलिड लाइन किसको ज़ाहिर कर रही है? सॉलिड लाइन ज़ाहिर कर रही है वेपर प्रेशर को। किसके? ये मतलब सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को ज़ाहिर कर रही है, या फिर उसके कंपोनेंट के जो है वेपर प्रेशर को ज़ाहिर कर रही है। इन दोनों केसेस में इस पूरे ग्राफ के अंदर जो है आपको चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे जो सॉलिड लाइन है ना, वो अगर आप डॉटेड लाइन के साथ उसका कंपैरिजन करो, सोल्यूशन का करो, कंपोनेंट्स का करो, तो क्या होता है कि हमारा जो है ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है और आगे जाके जो है इस डॉटेड लाइन के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखो ये वाला डॉटेड लाइन, ये जो सॉलिड लाइन है ये डॉटेड लाइन के नीचे है। ठीक है, आप कोई भी डॉटेड लाइन देख लें, ठीक है, और सॉलिड लाइन देख लें, तो आपको सॉलिड लाइन जो है डॉटेड लाइन के नीचे नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा सोल्यूशन हो जाए या हमारे सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हो जाएं, नॉन आइडियल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हो जाएं, वो क्या काम कर रहे हैं? आइडियल बिहेवियर से, सोल्यूशन के आइडियल बिहेवियर से या फिर रोल्स लॉ के बिहेवियर से क्या है? नेगेटिवली डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है पॉजिटिव डेविएशन का कंसेप्ट भी समझ आ चुका होगा, नेगेटिव डेविएशन का कंसेप्ट भी समझ आ चुका होगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको सबसे बड़ी वजह बताई थी कि किस वजह से जो है डेविएशन होती है। वो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इस वजह से जो है डेविएशन हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि डेविएशन की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। फिर इन दी एंड जो है मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन को और नेगेटिव डेविएशन को कंप्लीटली तौर पे एक्सप्लेन किया आपके सामने। ठीक है, थ्रू ग्राफ्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आया, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिस पर जो है हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन रोल्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट कर जाते हैं। ठीक है, और हमारे जो है नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन से जो है या रोल्स लॉ से जो है नेगेटिवली जो है डेविएट कर जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।